अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी चीज़ी चिकन एग बाइट्स, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो इससे पहले कि रेसिपी शुरू की जाए और आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं तो जल्दी से, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने एक बोल ले लिया है और इसके अंदर डाल दिए हैं अंडे, जो कि मैंने लिए हैं 8 अदद। 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। एक प्याज जो कि मैंने छोटे साइज़ का लिया था उसको भी बारीक काट के डाल दिया। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है हरा धनिया। नमक डालेंगे हस्बे जायका, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का। 1/4 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून डाल रही हूँ पिसा हुआ सूखा धनिया। आधा टीस्पून जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। आधा टीस्पून डाल देंगे अदरक पाउडर। आधा टीस्पून लहसुन पाउडर और आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। सारे मसाले डाल देने के बाद अब विस्क की मदद से हम तमाम चीज़ों को हिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्योंकि अंडों को हमने पहले फेंटा नहीं था, इसलिए ज़बरदस्त सी हमें मिक्सिंग कर लेनी है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। मिक्सिंग के बाद इसको रखते हैं जी साइड पे। और अब डाल देंगे इसके अंदर हम 1 कप भर के चिकन, जो कि मैंने पहले बॉईल कर लिया था, उसको श्रेड करके मैंने डाल दिया है इसके अंदर। श्रेडेड चिकन डाला है। बस तमाम चीज़ों को फिर से हमें चम्मच की मदद से हिला देना है और अभी इसको उठा के हम रख देंगे साइड पे। अब मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है, इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और ऑयल से हमें इसको ग्रीस करना है ब्रश की मदद से या हाथ से, जैसे भी आपको इजी लगे। आप इसकी चारों साइड पे ऑयल को लगा दें, ट्रे को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। और अब जो तमाम चीज़ें हमने अंडे और चिकन मिक्स करके रखा है वो सारे डाल देंगे इसके अंदर। और अभी काफ़ी ज़्यादा एग लगा हुआ है बोल के अंदर, इसलिए स्पैचुला की मदद से मैं अच्छी तरह से निकाल लूँगी, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। बस अच्छी तरह से निकाल लेना है बोल में से। थोड़ा सा सेट कर देंगे तमाम चीज़ों को। और जी अब हमें इसको कवर करना है, लेकिन कवर हम इसको करेंगे फॉइल पेपर से। इस तरह से अच्छी तरह से कवर कर लेना है ट्रे को। अब मैंने चूल्हे पे रख ली है एक कढ़ाई। इसके अंदर हम एक स्टैंड रख देंगे जिसके ऊपर हम हांडी रखते हैं। हांडी वाला स्टैंड ही मैंने रख दिया है। हस्बे ज़ोर डाल देंगे इसके अंदर पानी और अब इस ट्रे को उठा के रख देंगे इसके अंदर, ऊपर से कवर करेंगे और पहले 5 मिनट के लिए हम इसको दरमियानी आंच पे पकने देंगे। उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। और जी बस तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया है। और इसको अब हम ऊपर से कवर को उतारेंगे, फॉइल पेपर को। एहतियात से उतारिएगा, हाथ बचा के, जल भी सकता है। और ये देखें जी, ये तकरीबन पक चुका है काफ़ी हद तक। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मोज़रेला चीज़। बस हमें इसके ऊपर अच्छे से डाल देना है, अच्छे से स्प्रिंकल कर देना है। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी और बार बार फरमाइश करेंगे इसको बनाने की। बस जी मैंने मोज़रेला चीज़ डाल दिया है और अब मैं उसी फॉइल पेपर से इसको फिर से कवर कर रही हूँ। और हाथों को बचाते हुए मैंने फिर से इसको कवर कर दिया है और फिर से ढकेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। और देखें तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है, ये पक चुका है। इसको अब एहतियात से हमें निकाल लेना है कढ़ाई के अंदर से और इसको अच्छी तरह से हमें ठंडा करना है। जी ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया है। अब मैं बोल में डाल रही हूँ 3/4 कप यानी कि पौना कप मैंने मैदे का ले लिया है। 3 टेबलस्पून भर के डाल दिया इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। आधा टीस्पून डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून जाएगा नमक। 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ ऑरिगेनो। आधा टीस्पून डाल देंगे लहसुन पाउडर और 2 से 3 टेबलस्पून डाल देंगे हम चिली सॉस। और आधा टीस्पून ही डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। मिक्स करेंगे और अब हस्बे ज़रूरत पानी डालते हुए हम इन तमाम चीज़ों को
मिक्स कर लेंगे। एक बैटर सा तैयार करना है हमें, जो कि मैं अभी दिखाती हूँ कि हमें कितना उसको पतला या गाढ़ा रखना है। बस थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि गुठलियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएं और एक ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो जाए। और देखें ये मैंने इतना पतला रखा है। आधा टीस्पून डाल दिया है मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं डाला, बेकिंग पाउडर डाला है। उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और जी बैटर हमारा हो चुका है रेडी। अब हमें इसको निकालना है ट्रे से। आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा करके निकालिएगा। मैंने बस जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है और मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ पहले। इस तरह से स्पैचुला की मदद से साइडों से इसको हम ज़रा हिला लेंगे। और देखें अब मैं नीचे तक स्पैचुला को डाल रही हूँ ताकि अगर कहीं से थोड़ा बहुत चिपका है तो वो इजीली हम उसको निकाल पाएँ। बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं इसको। अब इसके ऊपर रखेंगे जी प्लेट और इसको उल्टा करके हम इसको निकाल लेंगे। देखें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ है इसको निकालने में, बहुत इजीली हमने निकाल लिया। अब इसको सीधा करना है हमें दूसरी प्लेट लेके इस तरह से। और जी ये हो चुका है ज़बरदस्त तैयार। अब हमें इसको कट करना है। जितना बड़ा छोटा पीस आप रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि बाइट्स हैं तो इसलिए छोटा पीस ही रखा जाएगा। इसकी हमें कटिंग कर लेनी है इस तरह से एहतियात से। कम्प्लीटली आप इसको ठंडा कर लेंगे तो बहुत इजीली ये कट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको कम्प्लीटली ठंडा नहीं किया है, हल्का हल्का सा ये अभी गर्म है तो इसलिए थोड़ा सा मुझे मसला हो रहा है इसको काटने में। और बस जी स्क्वायर शेप में हमें इसको काट लेना है इस तरह से। और काट के सारे पीसेस को हम एहतियात से निकालते हुए एक प्लेट के अंदर रख लेंगे। सारे पीसेस हो चुके हैं जी रेडी। अब जो बैटर हमने तैयार किया था वो रखा है मैंने, और साथ ही एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स डाल के रख लिए। इस तरह से एक एक पीस को उठाएंगे, पहले बैटर के अंदर डिप करेंगे, अच्छे से लगाएंगे और फिर अच्छी तरह से दबाते हुए हर साइड पे हमें ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। इसी तरह से हमें बस जिस सारे पीसेस को तैयार करना है। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा एक पीस हो चुका है रेडी। दूसरा पीस पकड़ेंगे, उसको भी बैटर के अंदर डिप करेंगे और फिर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। बस इसी तरह से सबको तैयार कर लिया है मैंने। ये देखें प्लेट भर के तैयार हो चुके हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। दरमियाने गर्म ऑयल के अंदर अब हम इसको डाल देंगे, एक एक को उठा के बस जितने आएंगे डाल देंगे इसके अंदर। और इनको हमें पकाना है जी दरमियानी आंच पे, ना बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हल्की होनी चाहिए। दरमियानी आंच पे हमें बहुत खूबसूरत सा कलर आने तक दोनों साइड से इसको पका लेना है और फ़ौरन से नहीं हिलाना। 2-3 मिनट इसको पकने दीजिए, उसके बाद इसको हिलाइए। और देखें जी 2-3 मिनट पका लेने के बाद मैंने करा दी है इसकी साइड चेंज और ज़बरदस्त से एग बाइट्स, चिकन बाइट्स हमारे हो चुके हैं रेडी। अब निकाल लेंगे ऑयल में से इनको। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है, ट्राई कीजिए इसको ज़रूर और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बस सारे के सारे हमें निकाल लेने हैं और जो सेकंड बैच है हमारा उसको भी इसी तरह से डालेंगे ऑयल के अंदर, इनको फ्राई कर लेंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी हो चुकी है जी तैयार। देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, दिखने में भी बहुत क्रिस्पी हैं ऊपर से और अंदर से इतने मज़ेदार चीज़ी। इसको टेस्ट करते हैं और फिर बताती हूँ कि कैसे बने हैं। बहुत मज़े के हैं, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।